प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में आप सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। आइए आज के सुंदर दिन में हम परमेश्वर का धन्यवाद करें। मेरे साथ यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 8 वचन 12 निकाले गए हैं। इस प्रकार से लिखा है, फिर यीशु ने लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूँ। जो मेरे पीछे हो लेगा वो अंधकार में ना चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु के लोगों, क्या आप में ऐसा कोई व्यक्ति है जिसको अंधकार पसंद है, अंधेरा पसंद है? हम सब अंधेरे से डरते हैं, या दूसरे शब्दों में हम अंधेरा पसंद नहीं करते, या अंधेरे से हम दूर भागना चाहते हैं, हम रोशनी में रहना चाहते हैं। इसीलिए तो हम अपने घरों में बिजली लगाते हैं, सुंदर सुंदर बल्ब, CFL, ट्यूबलाइट, ना जाने क्या क्या, और इतना भारी भरकम हम बिल पटा रहे हैं, इसलिए ताकि हम ज्योति में रह सकें। परमेश्वर ने भी हमारे लिए ज्योति का प्रबंध किया। सूर्य को बनाया जो दिन के समय में, और चंद्रमा जो रात के समय में हमें रोशनी देता है। यानी मैं और आप, यानी मनुष्य जाति रोशनी में जीवन बिताने के लिए बनाए गए हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। केवल चोर है जो रात के समय में, अंधेरे के समय में आता है। परमेश्वर का वचन कहता है, यीशु ने कहा जगत की ज्योति मैं हूँ। और जब यीशु ने कहा जगत की ज्योति मैं हूं, तो हम उसे सूर्य चंद्रमा ना समझें। नीचे के भागों में प्रभु ने कहा, जो कोई मेरे पीछे आएगा वो अंधियारे में ना भटके, वो अंधियारे में ना भटकेगा, वो अंधियारे में कहीं खो नहीं जाएगा, पर जीवन की ज्योति पाएगा। प्रेज द लॉर्ड, जीवन की ज्योति, यानी सही अर्थों में हमारे जीवन में एक ज्योति होनी चाहिए। बहुत सारे लोग हैं जो जीवन बिता रहे हैं, पर अगर आप उनसे पूछें, उनसे मिलें, तो उनका जीवन निराशा से, हताशा से, व्याकुलता से भरा है। उन्हें उनके जीवन में अंधेरा छा गया। सब कुछ सही है, वो दिन के उजाले में है, पर फिर भी उनके जीवन के एक क्षेत्र में अंधेरा छाया हुआ है। कोई अपने भविष्य को लेकर है, कोई अपने शादी ब्याह को लेकर है, कोई रिश्ते नातों को लेकर है, कोई कोर्ट कचहरी के मामलों में है, कोई कोर्ट जाते जाते मानो उसकी शक्ति खत्म हो गई। कितनी प्रकार की समस्याएं हैं जो मानो हम सब के जीवन में अंधेरे के समान छाया हुआ है। और एक रोशनी की किरण हमें चाहिए, एक ऐसी किरण जहां से हमें छुटकारा मिल सके, जहां से हमें शांति मिल सके। प्रभु के लोगों, जरा कल्पना कीजिए, आप किसी सुनसान अंधेरे रास्ते पर यात्रा कर रहे हैं, और यदि आपका वाहन खराब हो जाए तो आप सबसे पहले वहां ढूंढेंगे जहां कोई गाड़ी को बना दे, जहां कोई मेरी मदद कर दे, जहां मेरी कोई सहायता कर दे। और ऐसे समय में यदि कोई टिमटिमाती बत्ती, कोई रोशनी रात के समय आपको दिख जाए, आप समझ जाएंगे कि छुटकारा या मदद का स्थान बस बिल्कुल मेरे करीब में है। हम रोशनी देखकर आनंदित हो जाते हैं। प्रभु के लोगों, नाइन नगर की विधवा, प्रभु के सुसमाचार में लिखा है, नाइन नगर की विधवा, इकलौता बेटा मर गया, वो विधवा है, उसका पति नहीं है, व्याकुलता की दशा है। और ऐसे अंधकार के दशा में जब कोई मदद नहीं कर सकता, पूरे उसके गांव के लोग उसके साथ हैं, पर कोई मदद नहीं, कोई हेल्प नहीं कर सकता। सारे गांव के लोग मिलके उस मुर्दे को, यानी उसके इकलौते बेटे को, उस बहुत खूबसूरत जवान को, जवानी की दशा में मर गया, सब दफनाने के लिए लेके जा रहे थे। पर उसी समय यीशु मसीह उस विधवा के नगर में, उस गांव में प्रवेश कर रहे थे। उसने अर्थी को रोका और उस जवान से कहा, मरे हुए जवान से, ए जवान, मैं तुझसे कहता हूं उठ। और वो लड़का उठ बैठा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अद्भुत। वो महिला, वो विधवा जिसका जीवन अंधकार में है, मानो अब सब कुछ खत्म हो गया। हो सकता है जवानी की दशा में पति चला गया और अब बुढ़ापे की दशा में बेटा जा रहा है। और ऐसे अंधकार में प्रभु यीशु मसीह ने जवान से कहा, मैं तुझसे कहता हूं उठ। निसंदेह ये घटना एक महान चमत्कार है, पर उस विधवा के लिए, उस बुजुर्ग महिला के लिए मानो अंधकार में ज्योति प्रकट हो गई है। यीशु ने कहा, जगत की ज्योति मैं हूं। मेरे प्रिय लोगों, शायद आप कुछ बातों को मानो मुर्दों के समान ढो रहे हैं। अपने भविष्य को, अपने भविष्य की चिंताओं को परमेश्वर को पुकारें और कहें कि प्रभु मुझे भी छू, मेरे भी इस बोझ को रोक, और कह दे प्रभु कि उजियाला हो जाए, और उजियाला हो जाएगा। सृष्टि के निर्माण में सबसे पहले अगर परमेश्वर ने कुछ काम किया तो वो था उजियाला हो, और उजियाला हो गया। गहरे जल के ऊपर अंधियारा है, पृथ्वी बेडौल सुनसान थी, प्रभु ने कहा उजियाला हो, और हो गया। तो परमेश्वर का पहला काम है मेरे और आपके जीवन में, वो हमें उजियाला देगा, वो हमें रोशनी देगा। इसलिए दाऊद तो कहता है, तेरा वचन पाँव के लिए दीपक, मार्ग के लिए उजियाला। मेरे मार्ग में तो दीपक का काम करता है, उजियाले का काम करता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के लोगों, प्रभु के दासों ने परमेश्वर के अद्भुत वचन की अद्भुत व्याख्या की है। मरियम और मार्था, माता और पिता का जिक्र बाइबल में नहीं है। हाँ, इतना लिखा है उसका एक भाई था, और वो भाई बीमार होके बहुत बुरी अवस्था में पहुंच गया, और अंततः उसकी मृत्यु हो गई।
जवान बहनें हैं, शादी कैसे होगा, परिवार कैसे चलेगा, जीवन का क्या होगा, सब कुछ खत्म और बिल्कुल शून्य। और उस लाजर की मृत्यु के चौथे दिन प्रभु यीशु मसीह उस नगर में है, बैतनिय्याह में। मरियम और मार्था ने कहा, प्रभु हमारा जीवन निराश हो गया। वो रो रहे हैं, बिलख रहे हैं। और ऐसी दशा में प्रभु ने कहा लाजर के कब्र के सामने खड़े होकर, ए लाजर मैं तुझसे कहता हूं बाहर आ। लाजर कब्र में कपड़ों से बंधा हुआ बाहर निकल आता है। प्रेज द लॉर्ड। एक महान उजियाला, एक अद्भुत अनुग्रह, उनके जीवन में रोशनी आ गई जो अंधकार में है। और यीशु का नाम ज्योति से भरा नाम है। यीशु का नाम रोशनी से भरा हुआ नाम है। और बाइबल कहती है जो कोई प्रभु का नाम लेकर रोमी 10:13 में वो उद्धार को पाएगा, वो अनुग्रह, वो रोशनी, वो छुटकारे को पाएगा। परमेश्वर के लोग, कितने लोग हैं जिनके जीवन में प्रभु यीशु मसीह ने कार्य किया। आपके जीवन में कौन सा अंधकार है, प्रभु को बताइए। काना नगर के शादी के घर में एक अंधकार छा गया। अचानक सब आनंदित हैं, सब नाच रहे हैं, सब लोग एंजॉय कर रहे हैं, हैप्पीनेस, मजा आ रहा है, धूम धड़ाके, बाजा गाजा सब चल रहा है। पर दूल्हे का चेहरा लटका हुआ है, दूल्हे के पिता का चेहरा लटका हुआ है। लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, चारों तरफ तो झालर और बहुत अच्छे अच्छे फैंसी डिजाइन के लाइट लगे हैं, पर इनका चेहरा क्यों, इनके जीवन में कालापन क्यों अंधेरापन है? कारण था दाखरस खत्म हो गया है और तत्काल व्यवस्था नहीं की जा सकती। मन निराश, व्याकुल। और तब इसी बीच में मरियम ने प्रभु यीशु मसीह से कहा, दाखरस घट गया। प्रभु ने कहा मेरा समय नहीं आया। और जब समय आया, प्रभु यीशु मसीह ने काम किया। खाली मटकों में पानी को उसने दाखरस में परिवर्तित कर दिया, अर्थात अंधकार को उसने ज्योति में परिवर्तित कर दिया। प्रेज द लॉर्ड। ये परमेश्वर का स्वभाव है। प्रभु के बेटे और बेटियों, बहुत संभव है आप अंधकार में हैं, बेटा के जीवन को लेकर, अपने बहू के लाइफ को लेकर। शायद डॉक्टर ने कहा होगा कि संतान की आशीष नहीं मिल सकती। हो सकता डॉक्टर ने कहा कोई आशा नहीं, कोई उम्मीद नहीं, बहुत सारी परिस्थितियां। पर यह परिस्थिति मनुष्य हल नहीं कर सकता। ऐसे दशा में हम परमेश्वर को पुकारें। परमेश्वर के लोगों, किसी ने कहा है जब कोई नहीं दिखता तब वो दिखता है, अर्थात प्रभु यीशु मसीह दिखता है। आइए आज के सुबह हम परमेश्वर का धन्यवाद करें। प्रेमी अनुग्रहकारी पिता, धन्यवाद सारी आशीषों के लिए। आप तो ज्योति के पिता हैं, ज्योति के रचयिता हैं, सृजनहार हैं। उजियाला आपका पहला काम है। प्रभु मेरे प्रिय लोगों पर, हम सब पर अपने उजियाले को, अपने मुख के प्रकाश को चमकाइए, हमारी सहायता कीजिए। धन्यवाद पिता, प्रार्थना सुनने के लिए प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रभु आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे। बहुत धन्यवाद। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड।